ये तू वर्मा हटा यहाँ से, ठीक ना। और जो तेरी जाति चमार है ना वो लगा तू, वर्मा मैं हूँ। जीएल वर्मा की इसी पे नज़र थी यार। वो फिर आए मेरे पास में, बोले यार तेरे को मैंने बोल दिया, पहले बोल दिया, एक बार बोल दिया तेरे को, तू जब तेरे को कह दिया हूँ कि तू वर्मा मत लिख, जो तेरी जाति चमार है वो चमार लिख, वर्मा हम है, नहीं तो तेरी 2 मिनट में मैं दुकान हटा दूँ। मैं तो उतना ही करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा गाली गलौज मत करो, गाली गलौज मत करो, तो स्वाभिमान से जीने दे दीजिए। गाली गलौज वाला गाली दी आपको नहीं देना चाहिए, ये नहीं। ये है राम अवतार वर्मा। राम अवतार दिल्ली के मयूर विहार में मोची का काम करते हैं, लेकिन राम अवतार वर्मा अपना सरनेम नहीं लगा सकते। उन्होंने अपने सरनेम को कागज से ढक दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें वर्मा सरनेम ना लगाने की धमकी दी गई थी। फुटपाथ पर जूते चप्पलों की मरम्मत का काम करने वाले राम अवतार वर्मा का आरोप है कि पास की ही हिंदुस्तान टाइम्स सोसाइटी में रहने वाले जीएल वर्मा नाम के शख्स ने उन्हें वर्मा सरनेम लगाने पर न सिर्फ गालियां दी, बल्कि दुकान हटवा देने की धमकी भी दे डाली। देश की राजधानी में एक दलित व्यक्ति के साथ जातिवाद की ये इंतहा नहीं तो क्या है। जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न बन सके जब तक जात न जात। आज से करीब 500-600 साल पहले संत रविदास ने चमड़े का काम करते हुए, इसी तरह जूते और चप्पल का काम करते हुए ये वाक्य कहा था, जिसमें वो बताते हैं कि इस देश में जाति व्यवस्था ऐसी है जैसे केले का पत्ता होता है, यानी आप एक पत्ता उतारते जाएं, फिर दूसरा पत्ता आ जाता है, फिर तीसरा पत्ता आ जाता है और अंत में वो खत्म हो जाता है। उसका आधार नहीं रहता केले के पत्ते का, लेकिन फिर भी वो जाति जो है पत्ते की तरह गुथी रहती है। वो खत्म हो जाएगी लेकिन खत्म अपना जाति का स्वरूप नहीं होगा। इसी बात को अगर हम आज के दौर में, जब हम 21वीं शताब्दी में इसके संदर्भ में समझते हैं बातों को, तो पता चलता है कि जाति व्यवस्था जो कि त्यों है, जैसा संत रविदास उस समय कह रहे थे। इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली में हूं और राजधानी में इसलिए स्पेशली मेंशन कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कह देते हैं कि आजकल जातिवाद सिर्फ गांव देहात में होता होगा, बड़े शहरों में जातिवाद नहीं होता। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जहां पावर सेंटर है, वहां जहां से सारे इस देश के कानून और नीतियां बनती हैं, वहां एक व्यक्ति अपने सरनेम के साथ नहीं रह सकता, अपनी जातीय पहचान के साथ नहीं रह सकता, बल्कि उसको जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं, गालियां दी जाती है और अपना सरनेम हटा लेने का दबाव बनाया जाता है। मैं इस वक्त दिल्ली के मयूर विहार में हूं और यहाँ पर एक जगह है जहाँ ये फुटपाथ पर राम अवतार वर्मा हैं और ये मोची का काम करते हैं, यानी जूते चप्पल सिलने का काम करते हैं। ये खास तरीके की कारीगरी है जिसे खासकर चमार समुदाय से आने वाले व्यक्ति अपने जो भारत की जाति व्यवस्था थी जो उन पर थोपी गई, उसकी वजह से वो इसमें काम करते रहे और वो हुनर जो है वो उनकी कला के रूप में उभरा और इस देश में जूते चप्पल बनाने की जो आज व्यवस्था देखते हैं उसके पीछे ऐसे ही लोगों की कारीगरी है। तो राम अवतार वर्मा है और इनको जो कहानी है वो खुद बताएंगे और मैं आपको बस शॉर्ट में बता देता हूँ कि इनका नाम है राम अवतार वर्मा। चमार जाति से आते हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जीएल वर्मा नाम के एक एडवोकेट हैं, वकील हैं, जिन्होंने इन पर दबाव बनाया कि आप वर्मा सरनेम हटा लीजिए। इनसे जानते हैं कि क्या मामला है। राम अवतार जी, क्या हुआ था, क्या मामला बता पाए? ये 4-5 महीने का ये सिलसिला है सर। ये तो क्या है कि मैं पहले बहुत पुराना बैठता था, फिर मैं गाँव चला गया, ठीक है, यहाँ छोड़ करके फिर मेरी बुआ जी का ठिया है उधर, मैं उस पर बैठने लग गया, मेरे गाँव में करने लग गया। अब कोरोना काल लग गया, मेरे 2 ऑपरेशन हो गए साहब। फिर मैंने देखा ले अपनी पुरानी जगह चल के करके अपना गुजारा करते हैं जी। तो मैं यहाँ बैठ गया अपने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। इसमें हिंदुस्तान अपार्टमेंट में जीएल वर्मा नाम एक व्यक्ति है, जीएल वर्मा साहब जी रहते हैं यहाँ। उनका ऑफिस है सामने जो सिक्का प्लाजा मार्केट है उसमें। वो जब उधर से गुजरे तो मैं क्या है कि भाई अपना ग्राहक को भाई जय मान ले थोड़ा नाम का भी पता पड़ जाए कि भाई इसका नाम राम अवतार है, और मोबाइल भी मैंने ये किया नंबर थोड़ा सा गलती से लगा दिया, फिर बाद में लगाया मैंने, मुझको यार 7 नंबर तो लिखा ही नहीं मैंने तो मैंने इसका भी थोड़ा शुद्धिकरण कर रखा है। ये 7 है ये जी, और राम अवतार वर्मा, इसके नीचे भी राम अवतार वर्मा है। और जब कुछ ये वीडियो किसी व्यक्ति को, जैसे मान ले कि मेरे पास, जैसे मैं बुआ जी की लड़की की दुकान पर बैठता था,
तो वो व्यक्ति मेरी फ़ोटो खींच रखी थी। तो वहाँ बुआ जी की दुकान, जो बुआ जी की लड़के हैं ना, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पल्ले पे लगा रखे लगा के रखते हैं। अच्छा। वो व्यक्ति जो था वो मेरी फ़ोटो खींच लिया उस दुकान में, ऊना इनकलेव गेट नंबर 1 के बगल में। तो वो बोले तुम तो पहले उधर बैठे। मुझको हाँ भैया वो बुआ जी की ठिया है, यहाँ मैं पहले बैठता था। तो जय मान ले अब भाई 2-2 का गुजारा नहीं होता, अपना यहाँ बैठ के कर लेंगे भाई अपना गुजारा। अच्छा बोलो ठीक है। तो बोलो मगो जी यहाँ वर्मा की सारी दिक्कत हो रही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तो तस्वीर कहाँ लगाएंगे, क्यों? ये देखो मगो एक, फिर मैंने उसको जो मेरी घटना है वो मैंने बताया कि साहब जैसे मान लो जीएल वर्मा कहते हैं भाई, जय मान ले को वर्मा के नहीं ये कहते हैं कि तो जैसे मान ले बोलो चल कोई बात नहीं, बता तेरी जो घटना है। तो मैंने उसको पूरी बात बताई, ठीक है। और उसने वो ये वायरल उठी थी, फिर बात बोले तेरे को न्याय मिलेगा। जीएल वर्मा पास की ही हिंदुस्तान टाइम्स सोसाइटी में रहते हैं। वो जाति से ओबीसी हैं और राम अवतार के मुताबिक उन्हें ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई दलित वर्मा सरनेम लगाए, जबकि उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम वर्मा ही है। धमकी मिलने के बाद उन्होंने अपने सरनेम पर अखबार का टुकड़ा चिपका दिया। जीएल वर्मा ने जी ये कहा है कि भाई सुन देख, ये जो तेरा ये है ना, ये क्योंकि उनके हाथ में एक थोड़ा सा डंडा था, तो उससे बोले ये है ना, ये तू वर्मा हटाया, ठीक ना, और जो तेरी जाति चमार है ना वो लगा तू, वर्मा मैं हूँ। मगो सर जी नहीं, मगो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगो साहब नहीं बोले देख इसमें ज़्यादा मतलब जय मान ले वो बनने की कोशिश मत करना, मैं तेरा 2 मिनट में सामान उठवा दूँगा, तेरी दुकान उठवा दूँगा। मैं डर गया क्योंकि पटरी है साहब, हमारी कोई रजिस्ट्री तो है नहीं, सरकारी ज़मीन है साहब, वो सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति है, हम दलित परिवार से गरीब आदमी है साहब। वो साहब मैं अखबार था मेरे पास में, मैंने अखबार फाड़ा, दोनों में उनको सर जी मैं चलो कर दूँगा। चलो हो गई बात। मैं भी इस बात को दिमाग से निकाल दिया, कोई नहीं यार, अपने को कमा के खाना है। फिर जब वो बारिश हुई या कैसे हुई, वो ये वाला उतर गया है, तो जीएल वर्मा की इसी पे नज़र थी यार। वो फिर आए मेरे पास में, बोले यार तेरे को मैंने बोल दिया, पहले बोल दिया, एक बार बोल दिया तेरे को, तू जब तेरे को कह दिया हूँ कि तू वर्मा मत लिख, जो तेरी जाति चमार है वो चमार लिख, वर्मा हम है, नहीं तो तेरी 2 मिनट में मैं दुकान हटा दूँगा। और सर जी ठीक है साहब, मुझे ये लो। तो ये कहानी चल रही है सर मेरे साथ में। अब बताओ मैं क्या, मेरा आधार कार्ड में भी जैसे मान ले कि मेरा वर्मा है, मेरी जो दुकान का जो भी छोटा मोटा जो लाइसेंस जो बना के दे रखा है, एमसीडी का है, किस चीज़ का है सर जी, कौन से डिपार्टमेंट ने बना के दिया है? ये एक पीएम स्वनिधि स्कीम है जिसके हाँ जरिए छोटे छोटे जो आपकी दुकानें होती है, काम होती हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। ये हाँ, तो जो भी ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एमसीडी है उसकी तरफ से जारी किया गया। जी जी, तो ये एमसीडी है, इसमें भी मेरा वर्मा है। और जो मेरे 5 बेटियां हैं वो भी आगे आधार कार्ड में वर्मा ही लगा दी। न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार अवधेश कुमार ने सबसे पहले राम अवतार के साथ हो रहे इस जातिवाद का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। अब कई मीडिया संस्थान इस खबर को प्रमुखता से उठा रहे हैं। आरोपी जीएल वर्मा का दफ्तर भी पास में ही है, लेकिन उन्होंने हमसे मिलने के लिए इनकार कर दिया। मेरे पीछे ही यहाँ जीएल वर्मा का ऑफिस है जहाँ मैं खड़ा हूँ मयूर विहार में। यही उनके नाम का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से थोड़ी दूर पर ही उनका घर है, हिंदुस्तान टाइम्स अपार्टमेंट है और उसी के सामने ठीक राम अवतार की दुकान है। मैंने जीएल वर्मा को फ़ोन किया और उनसे मिलने की गुजारिश की कि मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। मिलने से उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने राम अवतार के ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उन पर उनका जवाब जानना चाहा तो पहले उन्होंने मना कर दिया कि वो राम अवतार वर्मा से मिले ही नहीं और उन्होंने ऐसी कोई जाति सूचक बातें कही ही नहीं और ये कभी उन्होंने दबाव नहीं डाला कि आप वर्मा सरनेम हटाकर चमार लिख लीजिए। सुनिए उन्होंने रिकॉर्डिंग में क्या कहा। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने राम अवतार वर्मा को वर्मा सरनेम हटाने के लिए नहीं बोला? नहीं बोला। अब मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो लगाए बड़े शौक से लगाए, मेरे को कोई क्यों ऑब्जेक्शन हो गई, कॉमन सेंस का बताइए मुझे जरा। अच्छा, हर आदमी को लेकिन फिर आपने कभी भी अगर उसे ये नहीं बात बोली वर्मा सरनेम को लेके कोई बहस नहीं हुई? वो नहीं, कोई पॉइंट नहीं है सर। मेरे ये देखिए कोई जितना मेरे को तो पहले एक बात समझ नहीं आती है, मैं मैन ऑफ कॉमन सेंस, मुझे आपकी समझ में आएगा कि कैसा हो सकता है मैं किसी को कहूँ कि गुप्ता मत लिखो, अग्रवाल लिखो, किसी को तो शर्मा ना लिखो, जाटव लिखो, या हाउ इज इट।
मैं कैसे कैसे देखिए वर्मा साहब, आप वकील हैं और आप जानते हैं कि झूठ बोलना भी अपराध है। और आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग न्यूज लॉन्ड्री के साथ में जो बात हुई है, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास में, जिसमें आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो है आप मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपने एक्सेप्ट किया ना उसमें कि मैंने बोला था कि वर्मा सरनेम को हटा लो। अभी आप मेरे साथ बातचीत में आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरी तो बात ही नहीं है। मैं बता अब मैं आपको उनका एक और ऑडियो सुनाने वाला हूं, जो कि उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार अवधेश कुमार के साथ बातचीत में ये बात कबूल कर ली थी कि उन्होंने राम अवतार वर्मा को वर्मा सरनेम हटाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने गलत इंटेंशन से नहीं कहा था। वो रिकॉर्डिंग सुनिए। वकील साहब, मुझे एक लाइन में एग्जैक्ट ये बताइए कि आपने उनसे क्या कहा था, उसको हटाने के लिए कहा था? क्या मुझे उसके बाद तो मैं पॉलिश करवाता रहा हूँ। तो मैंने ये कहा था, अच्छा मैंने कहा भाई मैं भी वर्मा हूँ, तुम भी वर्मा हो, तुम भी ये कैसे इस तरह से ये आप भी वर्मा है क्या? हाँ जी। तो मैंने ये जरूर कहा था, मैंने कहा क्योंकि फुटपाथ कॉमन स्पेस है, मैंने ये जोकिंगली वैसे कह दिया था भैया नाम ना लिखो, बैठे चलाते रहो, क्योंकि नाम लिखने से, क्योंकि दीवार पे जब नाम लिख देते हो तो इट सिग्निफाइज कि भाई ये जो है मेरा नाम हो गया ये प्रॉपर्टी। तो सुना आपने कैसे जीएल वर्मा पहले ऑडियो में मना कर रहे थे, लेकिन दूसरे ऑडियो में ये बात पुख्ता हो जाती है कि उन्होंने राम अवतार वर्मा पर दबाव डाला था और उनके साथ वर्मा सरनेम को लेकर उनकी बहस हुई थी। ये ऑडियो क्लिप से साबित हो जाता है। राम अवतार वर्मा ने दिल्ली पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की और ना ही कोई कार्रवाई की। अभी आपने पुलिस में शिकायत करी है? पुलिस वाले जब ये पुलिस आई थी मेरे पास में, पुलिस के पास में भी गया था, परसों के दिन गया था, तो जो भी उन्होंने बयान लिख गए थे वो मैं लिख के आया था। अब देखो पुलिस कानून कार्रवाई करेगी, बोले 2-3 दिन में हम आपकी कानून कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जो अभी एक और वीडियो आया है कि जिसमें एमसीडी का कोई कर्मचारी आपको परेशान कर रहा है यहाँ पे आके, वो क्या कह रहा है? वो ये सर ये कह रहा था, उसका कोई मेरा बोला चला भी नहीं था। सुरेश नाम का है वो, जो ये हाजिरी करते हैं ना, उनके ऊपर है था वो कह रहा है एक तिरपाल हटा यहाँ से, नहीं फ़ोन काटा जेब में से, पता नहीं किसी के पास मिला या ना मिलाया, मतलब तेरी दुकान हटवा दूंगा तुमने भैंसो, इतना तगड़ा तिरपाल लगा रखा है, कब्जा कर रखा है भैंसो, 2 मिनट में हटवा दूंगा तेरी। और सर यार तो का मामला है, बताओ क्या तिरपाल लगाने की भी आज़ादी नहीं है क्या हमारे? मीडिया में खबरें छपने और पुलिस में शिकायत करने के बाद भी राम अवतार की परेशानी कम नहीं हुई। पहले जीएल वर्मा धमका रहे थे और अब एमसीडी वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए, आप मैं तो उतना ही करता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा गाली गलौज मत करो, गाली गलौज मत करो, तो स्वाभिमान से जीने दे दीजिए। गाली गलौज वाला गाली दी आपको नहीं देना चाहिए, ये नहीं, गलत बात। अगर ये इल्जाम लगाएगा मैं सारा हटा दूंगा। ना वो नहीं हटा सकते आप हटा नहीं सकते हो, ये गलत बोल रहे हैं। मैं आज तक पहली बात सर मेरी बात सुनिए, पहली बात तो मैंने किसी को आज तक ये बैठे मुझे सिर्फ जानते। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब स्थानीय लोग राम अवतार के समर्थन में बोलने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने न सिर्फ एमसीडी कर्मचारी को उन्हें परेशान न करने की हिदायत दी, बल्कि वो उन्हें न्याय दिलाने के लिए भी मदद कर रहे हैं। मुझे 3 दिन पहले पता लगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैंने देखा ये तो यार अपने पड़ोस का मामला है, और जैसे पता लगा, रात को पता लगा था, तो मैंने नेक्स्ट डे ही हमने अपने जो मेरे लोकल लोग हैं उनको बोला, मैंने उन्होंने कहा चलते साथ, सुबह हौसला बढ़ाना और कंप्लेंट भी करानी है, ये है कौन वर्मा। तो हम गए इनके पास और सुबह पहुँचे इनके 10-11 बजे के पास, ये दुकान ही खोल रहे थे। हमने पूछा पूरा वाक्य क्या है, हमने बताया, इन्होंने ऐसे बात है। मैंने कहा तो आपने क्यों नहीं बताया किसी को? कह रहा नहीं, काफ़ी समय से चल रहा था, 8-9 महीने हो गए, हमने सोचा यार रोजी रोटी का सवाल है, मैं आपसे बोलूँगा, आप उनसे बोलोगे या किसी और से बोलोगे, मतलब ये विवाद फैलना जाए, इन्होंने बात को दबाए रखा। मैंने कहा तो आपको बताना चाहिए ना, चलो आप नहीं बताते तो किसी एक बंदा बताते कि वैसे दिक्कत दे रहे हैं हम आपको पर्सनल दिक्कत मदद करते हैं आपकी। उन्होंने बात को दबाए रखा, मतलब 5-6 महीने वो करीब बता रहे हैं। फिर हम जैसे परसों आएंगे पास, हमने कहा पुलिस साहब के पास, कह रहे हाँ पुलिस वाले आए, पर वो कह रहे थाने आओ। मैंने थाने क्यों आया, फिर हमने तभी फ़ोन मिलाया पुलिस को नंबर लेके, तो बीट कांस्टेबल से बात हुई थी। हमने बोला कि ऐसे बात है, आप इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं? कह रहा आप कौन? मैंने कहा स्थानीय निवासी बोल रहा हूँ मैं, और इनकी मदद के लिए आए हुए हैं। चमार जाति के ज्यादातर लोग मोची का काम छोड़ चुके हैं, लेकिन राम अवतार अनपढ़ हैं और उन्हें इस काम के अलावा कोई और काम नहीं आता। वो हुनरबाज हैं और अपने हुनर के जरिए अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जातिवादियों को ये रास नहीं आ रहा। चमड़े, मांस और रक्त से जंग का बना आकार
आंख पसार के देख लो सारा जगत चमार, कह रैदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। संत रविदास ये बात अपना पेशा जारी रखते हुए कह रहे थे। मेहनतकश तबके के व्यक्ति थे, मेहनत कर रहे थे और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी तरह राम अवतार वर्मा जैसे लोग भी मेहनत करते हैं, मेहनत की रोजी रोटी खाते हैं, दक्षिणा पर नहीं पलते, किसी की हकमारी नहीं करते। लेकिन क्या एक व्यक्ति को मेहनत के साथ अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार नहीं है? क्या एक व्यक्ति को इस देश की राजधानी में अपना मनचाहा नाम जो उसका लीगल नेम है वो इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है? क्या एक व्यक्ति यहाँ बैठकर इस देश के संविधान के साए में आज़ादी के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता? ये सवाल खड़ा होता है और इस सवाल के जवाब देने के लिए आप लोग भी स्वतंत्र हैं और इस देश की एजेंसियां जो इस देश में संविधान का पालन करने की जिम्मेदार हैं, उन पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या वो राम अवतार वर्मा जैसे व्यक्तियों की रक्षा करेंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या फिर एमसीडी हो या दिल्ली सरकार हो, इस देश की बाकी एजेंसियां हो जिनका ये दायित्व है कि वो ऐसे ईमानदार लोगों की मदद करें और उनके काम में जो रुकावट डाल रहे हैं, जो गैर कानूनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? राम अवतार वर्मा की इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं? इस देश में पसरे जातिवाद पर आपकी क्या राय है? कमेंट करें। आपसे अपील है कि इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीट।